नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रज़ा और इस हफ्ते के ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं जोगिंदर सिंह की, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अपने जनाब, वक्त बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया आपका। जी, इनसे गुफ्तगू की पूरी कवायद यहाँ पर पूरी करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ये सीबीआई डायरेक्टर बनने से पहले इन्होंने क्या क्या किया और किस किस तरीके की जद्दोजहद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी है और तब जाके ये मकाम हासिल किया। जोगिंदर सिंह सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं। उनका जन्म पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले के खजूरवाला गांव में 12 अक्टूबर 1939 को हुआ था। उनके पिता का नाम महंत करतार सिंह है। जोगिंदर सिंह ने 20 साल की उम्र में आईपीएस क्वालिफाई किया था। उन्होंने आईपीएस के रूप में 1961 में मैसूर में सर्विस ज्वाइन की, जो अब कर्नाटक कहलाता है। उन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में बिदार डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले सेवाएं दी। इसके बाद कर्नाटक पुलिस में डीआईजी और आईजी की पोस्ट संभाली। वो कर्नाटका सरकार के विशेष गृह सचिव भी रहे। वे वाणिज्य मंत्रालय के डायरेक्टर भी रहे। जोगिंदर सिंह नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल भी बने। इतना ही नहीं, जोगिंदर इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी भी रहे हैं। इसके अलावा जोगिंदर सिंह एजुकेशनल मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं। वे जलालाबाद के ज्ञानी गुरबख्श सिंह डीएवी कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। लिखने का शौक रखने वाले जोगिंदर सिंह ने 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। इनमें से कुछ तो मराठी, पंजाबी और तमिल में है। उन्हें पंथ रत्न, दिल्ली रत्न पंजाबिया निशान, मिलेनियम सिंह गोल्ड अवार्ड और शहीद भगत सिंह सद्भावना अवार्ड के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। जी, 20 साल की छोटी सी उम्र में आप आईपीएस क्वालिफाई हुए। क्या स्ट्रगल्स थे, कैसे संघर्ष थे और उस वक्त की आईपीएस में और आज की आईपीएस में क्या फ़र्क आप देखते हैं? देखिए साहब, ऐसा है, अगर मैं सच बोलूँगा बिल्कुल ही, जी मैं स्टूडेंट था। जी अब जब पढ़ाई करते होते हैं, लाइक द प्रेजेंट जनरेशन, जी। सोचते हैं कि यार नौकरी की मिलने, कोई भी नौकरी मिल जाएगी चलेगी जो है। आप डामाडोल होते भी, कुछ ना कुछ करते भी पहुंच ही गए, आईपीएस बन भी गए। अगर मैं यूँ कहूँ कि आप इतना वक्त हो गया आपको, बहुत सारे लोग जो इस तरीके से सर्विसेज में आते हैं तो उनका दूसरा ऑप्शन होता है कि ठीक है हम आईएएस रहे, आईपीएस रहे, तो वहाँ से दूसरा दरवाज़ा राजनीति की ओर जाता है। कई आपके ऐसे अफसर गए, आपने नहीं सोचा? नहीं जी, मुझे इस चीज़ का कोई खतरा नहीं है, जी क्योंकि मैंने सभी को आड़े हाथ लिया है, जी। किसी पार्टी को भी जी किसी को स्पेयर नहीं किया, तो मुझे कोई ऑफर नहीं करेगा। जी। मुझे आपने कोशिश की? ना, मैं कोशिश नहीं आपकी करी। इच्छा रही? ना ना, देखिए, ना इच्छा रही ना कोशिश की, जी इसलिए कि ये फुटाइल है जी इन चीज़ों के लिए। जी। जो काम आपने सारी उम्र नहीं किया, नहीं, लोगों ने अप्रोच किया, जी मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, इतने चाहिए। तो कई लोगों ने ये ऑफर किया जी हम पूरा फंड कर देंगे। मैं कहा किसी का करोगे तो फिर उसका वापस भी करना पड़ेगा जो है, बिल्कुल। तो इट कांट बी वन साइडेड। जी, अन्ना हजारे का लोकपाल बिल बड़ा ज़ोर शोर से उछला, पार्लियामेंट तक पहुंचा, सीबीआई भी उसके अंडर होनी चाहिए, तमाम चीज़ें आई। क्या लगता है जो इच्छा शक्ति की आप बात कर रहे थे, वो इच्छा शक्ति किसी पार्टी में नज़र आई, या लगता है कि लोकपाल अगर उसके दायरे में आएगा तो सीबीआई का स्वरूप कुछ और बढ़िया हो जाएगा? नहीं जी, देखिए ऐसा है, जी सीबीआई अपने आप तो कह नहीं सकती कि हमें इंडिपेंडेंस दिया जाए। बिल्कुल। लोकपाल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सीबीआई को फंक्शनल इंडिपेंडेंस दे दिया जाए, जी वैधानिक दर्जा दे दिया जाए, जी और इनका अपना बजट हो। जी अब यहाँ पे ये हालत ये है, हर चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। किसी आदमी को विदेश भेजना इन्वेस्टिगेशन के लिए इनसे सैंक्शन लेनी पड़ती है। लेकिन सीबीआई के ऊपर कोई तो मॉनेटरी पावर होगी, नहीं, कोई वो authority पार्लियामेंट्री power कमेटी करे। जी। पार्लियामेंट्री कमेटी करे, जरूर होनी सीवीसी की चाहिए। बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, सीवीसी तो क्या, वो तो रिटायर्ड अफसरों से भरा हुआ है जी एटलीस्ट। डायरेक्टर सीबीआई तो सर्विंग है जी। वो तो वैसे ही बनाया उन्होंने नौकरी देने के लिए इन लोगों को, आईएएस के लिए। जी उनकी बात कौन, वो उसी लेवल के तो अफसर हैं वो। जी अगर जिस लेवल के हों, डायरेक्टर सीबीआई के भी 80,000 मिलते हैं, इनको भी 80,000 मिलते हैं बेसिक से। जी आजकल सब मिला, डीडीओ मिला के 1.25 लाख के करीब हो गई है। तो वो क्लियरली वो डायरेक्शन तो दे नहीं सकते आपको ये करेंगे, वो देखेंगे कि केस ठीक हुआ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे कौन से कानून बनाए जाए कि अगर जैसी आप पहली फुर्सत में किसी को पकड़ते हैं कि इसने बहुत बड़ा घोटाला किया, कौन सी ऐसी कार्रवाई की जाए कि उस पर फौरन अंकुश लग सके और लोगों को सबक मिल सके कि ऐसा करेंगे तो उसका ये नतीजा हो? देखिए जी, पहली चीज़ तो ये है
जब शक हो जाए, जी प्रेमा फेसी, जी आई एम नॉट सेइंग कंक्लूसिवली बियॉन्ड जी फुल एविडेंस जो चाहिए आपको उसके, वो सीबीआई को कानून बदला जाए, 2 किस्म की चार्जशीट होनी चाहिए। जी एक तो ये कि प्राइमा फेसी हमारे पास ये है कि इसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाए। दूसरा है ये है कि जब रेगुलर ट्रायल शुरू हो, जी इसके लिए आपको चाहिए, जैसे मैंने अर्ज किया था, लॉ कमीशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, विदेशों के हिसाब से भी जो है, हमें चाहिए 75,000 के करीब जज। 13,000 क्या करेंगे इसके जो है। तो नेचुरली आपको कई सबसे पुराने केसेस लॉर्ड क्लाइव के टाइम के फाइल हुए पेंडिंग है अभी तक। अच्छा जी, जो 250 से 300 साल हो चुके हैं, कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है, आप सरकार ये पेनी वाइज पाउंड फूलिश की पॉलिसी फॉलो कर ली है। आप रूरल गारंटी स्कीम के लिए जो उनकी अपनी एडमिशन है, जी 40% पैसा है सीपेज में जाता है। कि कह दिए यूपी में गया, सब स्टेट में गया है। यूपी तो शायद 8-9 हज़ार करोड़ दिया उन्होंने। एक साल का बजट 1,40,000 करोड़ है। महाराष्ट्र में भी हुआ है और उड़ीसा में हर जगह पे हुआ है, यहाँ किया है। राजस्थान में हुआ है, उनसे आरटीआई जहाँ शुरू हुआ है। जी तो ये जब तक आप बिल्ट इन मैकेनिज्म नहीं करेंगे, आप ये मान के चलिए जहाँ पैसा होगा मक्खियाँ वहाँ पे आएंगी जी और कोई ना कोई उसको चूसने वाला होगा। जैसे ही आप करते हैं, प्लीज स्पेयर 10% 15% की विजिलेंस सेटअप के लिए है और कोई प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब बाकी चीज़ छोड़िए, जी एक अखबार में, सारे अखबारों में खबर थी कि मध्य प्रदेश के आईएएस का उनके पास 340 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जी 340 करोड़ भी छोड़ दीजिए, क्लर्क्स के पास है आजकल तो इससे ज्यादा। हाँ, वही तो मैं तो कह रहा हूँ जो है। जी आप उसको 300 गुना कम कर दीजिए, 100 करोड़ मान लीजिए, 50 मान लीजिए, फिर भी इतना नहीं होगा। जी वाई द हेल कुड नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस देम। 311 में विधान में पावर है इनके पास, आईएएस आईपीएस अफसरों को, सेंट्रल सर्विस को एक चिट्ठी दे के बताने के लिए आप घर बैठिए, आपको लाने की जरूरत नहीं। कभी इस्तेमाल नहीं किया गवर्नमेंट। क्या लगता है क्यों नहीं करती है? नहीं, इसलिए कि मिले हैं इनके जो है, अच्छा सांठगांठ है अंदर मिले से। ही सांठगांठ है। दूसरे जो है भाईचारा है जी सर्विस में। जी कोई जैसे कहेंगे आईएएस का तो आईएएस की मदद करेगा, जी आईपीएस का तो सीबीआई में तो कोई नहीं करता। यानी लॉबीज हैं जो एक दूसरे को लॉबीज करनी। और पॉलिटिशियन ज्यादा तो अनपढ़ हैं। 5-6 मिनिस्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो सिर्फ मेहनत करते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं। जी पर प्रधानमंत्री को जो पुटअप किया वो तो बेचारे वैसे ही सीधे आप समझते हैं 70 साल के बाद जो है आदमी एनर्जी लेवल वैसे ही कम हो जाता है। जी तो अपना टाइम पास कर रहे हैं उनको जो है, कोई इनिशिएटिव दिखाते नहीं है जो है ये करने के लिए, वो दूसरों पे कंधा बनाने की करते हैं। अब ये 2G घोटाला हुआ, जी वो कहते जी उसने बात नहीं मानी। व्हाट नॉनसेंस। अगर इच्छा शक्ति होती तो सरकार कर जाती ना। कहते नो, कैबिनेट सेक्रेटरी से ऑर्डर इशू होता कि ये ऑक्शन नहीं होगा जी। कोई एंटर करेगा तो पैसा उसका ले लिया जाएगा। ये क्या लगता है इसमें जो उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, वाकई इन्होंने इग्नोरेंस दिखाई थी? अगर वो चाहते तो रुक सकते? नहीं, उन्होंने तो खुद रिकमेंड किया था इसके मैटर को क्लोज किया जाए। अच्छा वो देखिए ऐसा था कि ये तो मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि सरकार को पता, प्रधानमंत्री को पता नहीं होगा इसमें कितने पैसों का डील हुआ है। जी मुझे यहाँ बैठे मालूम हो जाता है कि कितने पैसे राजा कहाँ दे के गया। यानी कि मैं आई एम ए रिटायर्ड पर्सन, जी मुझे पता है। तो आप कहें गवर्नमेंट के पास सारा मैकेनिज्म होने का पता नहीं इनको जो है। हो सकता है बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं, पूरी कितनी भी हो, पूरे प्रायोरिटी क्या है? हिंदुस्तान को देखना है तो हो सकता है नहीं देख पाए हो। राजा साहब, प्रायोरिटी क्या है आपकी? जी कोई भी काम करना हो दिन में शुरू कर लीजिए कि मैं ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टली चाहिए काम करने के लिए। इसके लिए क्या क्या करना है मुझे। आपने ईमानदारी से काम किया, बहुत सारे मुद्दे आपने रखे, कई सारे ऐसे मामले जो आपके सामने आए, बड़ा दबाव रहा, प्रेशर रहा, आपको क्या मिला? फिर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं आई रिटायर्ड ऑनरेबली जी इससे और क्या चाहिए? सरकारी अफसर की जो है इज्जत से निकल जाए गवर्नमेंट की नौकरी से, इससे बड़ा क्या चाहिए? जी आप मुझे देखिए 65,000 रुपये सरकार पेंशन दे रही है जी। और मुझे व्हाट एल्स कैन आई वांट। जी जोगिंदर जी का कहना है कि ईमानदारी से बड़ी कोई कीमत नहीं होती, कोई रिवार्ड नहीं होता, और वो फख्र के साथ कहते हैं कि उन्होंने अपना पूरा टेन्योर ईमानदारी से गुजारा, यही उनके लिए सबसे बड़ा तमगा है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।